अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ब्रिज पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। रिको डिक कोल माइन को पोर्ट कासम से जोड़ने के लिए 1350 किलोमीटर तवील नई रेलवे की पटरी की जरूरत थी। उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने अपना हिस्सा डाल दिया है। कितने 100 अरब रुपए की मंजूरी हुई है। ये रेल की पटरी कहां से शुरू होकर कहां तक जाएगी और इस रेल की पटरी के जरिए कितने हजार ट्रक्स की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये बताएंगे कि रिको डिक 13,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई अल्लाह की एक दी हुई नेमत है। उसमें से हमने सिर्फ एक ब्लॉक दिया है बैरिक गोल्ड को, जो 120 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर है। इसमें 14 ब्लॉक्स हैं, 13 अभी हम फ्यूचर में दे सकते हैं। क्या पोटेंशियल है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, गुज़िश्ता 2 माह के दौरान पाकिस्तान से होने वाली आईटी और सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट्स में 18% का इजाफा देखा गया है। इतना ही इजाफा हमने पिछले मालियाती साल में भी देखा था। बड़ा हेल्दी साइन है। इस साल हम कितने अरब डॉलर्स सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करके कमाने जा रहे हैं, ये तफसीलात प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। रिको डिक गोल्ड माइन को पोर्ट कासम से जोड़ने के लिए 1350 किलोमीटर तवील रेल की नई पटरी बिछाने की जरूरत थी, जिसके जरिए रिको डिक से निकलने वाला खाम हालत में सोना और तांबा ट्रांसपोर्ट किया जाना था और फिर पोर्ट कासम से एक्सपोर्ट होना था। तो इस नई पटरी के लिए हुकूमत ने अपना हिस्सा डाल दिया है, जो 390 मिलियन डॉलर्स हैं, अप्रूव कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी रुपयों में 110 अरब रुपए बनते हैं। बाकी पैसे जो हैं इस रेलवे की पूरी पटरी को और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए वो बैरिक गोल्ड नामी कंपनी और दीगर प्राइवेट कंपनियां अदा करेंगी, जो इसे चला रही है, जैसे OGDCL है, PPL है। याद रहे, ये जो ट्रैक है तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर्स में बनेगा। तो हुकूमत ने अपना 10% हिस्सा डाला है, जिसे ब्रिज फाइनेंसिंग कहते हैं। बाकी तकरीबन 90% हिस्सा जो है वो ये प्राइवेट कंपनियां डालेंगी। अब रिको डिक की गोल्ड माइन से हर साल जो खाम माल निकाला जाएगा, उसमें से जो इब्तदाई तौर पर प्यूरिफिकेशन के बाद जो ब्लॉक्स बनाए जाएंगे, जिसके अंदर तांबा भी होगा और गोल्ड भी होगा, जिसे हम ब्लिस्टर कॉपर के ब्लॉक्स कहते हैं आप जुबान में, जो 98.5% तक प्योर होते हैं, जिन्हें मज़ीद प्योरीफाई करने के लिए एक जदीद लेबॉर्ट्री की ज़रूरत होती है, जो फ़िलहाल पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। तो ये 10 लाख टन साल का जो ओर होगा, जो रिफाइन करने के बाद पोर्ट कासम तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी टेंशन थी। अगर ये सड़कों के रास्ते पहुंचाया जाता, रास्ता बहुत तवील, फिर 28,000 से 30,000 ट्रक्स की ज़रूरत थी। उसके ज़रिए जो हमारी सड़कें टूटती, जो रश होता और बाकी तमाम मामला होते, तो उससे अवॉइड करने के लिए फैसला किया गया कि रेल की पट्टी बिछाई जाए, जो कि रिको डिक की गोल्ड माइन से नुकुंडी, जो करीब तरीन शहर है, और वहाँ से रेलवे जंक्शन रोहड़ी, जो कि सिंध में, वहाँ तक आए, और फिर रोहड़ी से ये आगे ML1 के ज़रिए ये पोर्ट कासम तक जाएगी। तो एक अच्छा स्टेप है। एक तो इस इलाके के अंदर रेलवे का नया ट्रैक बिछने से लोगों की आमदोरफ्त आसान हो जाएगी, फ्यूचर में यहाँ डेवलपमेंट बेहतर हो सकेगी। और अभी हमने एक ब्लॉक ऑक्शन किया है 13,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए रिको डिक में से, और ये एक ब्लॉक जो है 120 मुरब्बा किलोमीटर का सिर्फ। समझ लीजिए हम लोगों ने उसमें सिर्फ 1% अभी दिया है बैरिक गोल्ड नामी कंपनी को। इस एरिया में 14 मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, 14 मुख्तलिफ साइट्स हैं जहां पर गोल्ड, कॉपर और इस तरह के दीगर मेटल्स पाए जाते हैं। तो 13 साइट्स हमने फ्यूचर में ऑक्शन करनी है। तो कोई बैड डील नहीं है। आज हमने बचा ली है, तो फ्यूचर में जो बाकी 13 ब्लॉक्स वाले हैं वो भी इसी रूट को इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ से जो कॉपर निकलेगा वो 80% होगा। सोना जो है उसके मुकाबले में 15 से 20% होगा। और दीगर जो धातें यहाँ से निकलेंगी उनमें चांदी भी है, लेड है, जिंक पाया गया है, और एक मोलिब्डेनम है, जो कि स्टील को रस्ट लगने से बचाता है। अब ये जो माइन है ये 65% फॉरेन लोन्स के ज़रिए और फॉरेन पैसे से बनेगी, डेवलप की जाएगी। 35% इसके अंदर लोकल पाकिस्तानी रुपए इस्तेमाल किए जाने हैं। 2028 के अंदर इस माइन से सोना और तांबा निकाला जाने लगेगा और हर साल 3 अरब डॉलर्स का सोना तांबा यहाँ से निकाल कर एक्सपोर्ट किया जाएगा। अगर हम यहाँ पर रिफाइनरी लगा लेते हैं
तो इसी की जो मालियत है वो 5 अरब डॉलर से भी ज़ायद हो सकती है। क्योंकि कोई कंपनी यहाँ से खाम हालत में सोना लेगी, तांबा लेगी, तो हमें क्या पता उसने हमसे कितना सच बोला। हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत डसे हुए हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2 माह के दौरान जुलाई और अगस्त में भी अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की रफ्तार कायम और दायम रखी है, जो 18% बढ़ी है। पिछले पूरे मालियाती साल में भी हम लोगों ने 18% के हिसाब से अपनी ग्रोथ की थी और आईटी के एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की तीसरी बड़ी एक्सपोर्ट रही हैं। 2 माह के अंदर हम लोगों ने $691 मिलियन आईटी सॉफ्टवेयर एप्स एक्सपोर्ट करके कमाए हैं। पिछले साल के इन्हीं 2 माह के अंदर हम लोगों ने $584 मिलियन कमाए थे। दोनों सालों के 2 माह का फर्क देखें तो $107 मिलियन हमने इजाफी कमाए। हर माह हम लोग $345 मिलियन आईटी और सॉफ्टवेयर से कमा रहे हैं और टारगेट है कि इस साल हम इसको बढ़ाकर कम से कम $400 मिलियन माहाना पे ले जाएं और अगर $450 मिलियन हो जाए फिर तो बहुत अच्छा है। और टारगेट हमारा इस मालियाती साल के अंदर $5 बिलियन आईटी और सॉफ्टवेयर से कमाने का है। याद रहे पिछले साल हम लोगों ने जो 18% ग्रोथ की थी उसमें हम लोग $3.8 बिलियन को टच कर पाए थे। उससे 1 साल पहले हम लोग $3.2 बिलियन पे थे। तो $600 मिलियन हम हर साल ऐड कर रहे हैं और जो 18% की ग्रोथ इस साल हमने देखी है तो हमें उम्मीद है $600-700 मिलियन अगर ऐड होता है तो हम लोग कोई 4.6 बिलियन के करीब इस साल आईटी सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स क्लोज करेंगे। और अगर हम कुछ जोर लगा लें, कोशिशें ज़्यादा करें तो $5 बिलियन का ये जो टारगेट है ये बड़ी आसानी से हम अचीव भी कर सकते हैं। अभी पाकिस्तान जैसी मईशत के लिए आईटी सॉफ्टवेयर के अंदर $5 बिलियन कुछ भी नहीं है। जितनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, मुल्क के अंदर आईटी सॉफ्टवेयर के अंदर ग्रेजुएट्स की तादाद लाखों में है और हज़ारों के अंदर ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंसेज में मास्टर्स तो किया, ग्रेजुएशन भी की, लेकिन उनके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है। उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दीजिए। हुकूमत उन्हें सॉफ्टवेयर हाउसेज में अपने खर्चे के ऊपर 4-4, 6-6 महीने के कोर्सेज करवाए। यकीन कीजिए ये सारे लड़के जो इस वक्त या तो बेरोज़गार हैं या बहुत थोड़े पैसों के ऊपर छोटी मोटी जॉब्स कर रहे हैं, जब ये अच्छे लेवल का काम सीख लेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लेंगे तो यही अच्छे खासे पैसे बनाने में कामयाब होंगे। जब ये अच्छे पैसे बनाएंगे तो पाकिस्तान को डॉलर्स आएंगे। ये दुनिया से अगर डॉलर्स कमाएंगे तो इन बेचारों को पाकिस्तान में रुपए ही मिलने हैं, लेकिन हुकूमत के पास डॉलर्स आएंगे। तो आज हुकूमत इनके ऊपर चंद $100 इन्वेस्ट कर दे तो यही हर साल हर बच्चा हुकूमत को हज़ारों डॉलर्स कमा के देने का पोटेंशियल लगता है और इसको मल्टीप्लाई करें लाखों की तादाद में तो अरबों डॉलर्स बनते हैं। नाज़रीन, ये था आज के एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।